जहाँ प्रेम है ना वहाँ बैलेंस है। अगर प्रेम नहीं है ना तो बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो हमारी सोचने की, करने की शक्ति कम हो जाती है कहीं भी। फिर मतलब संतुलन नहीं रहता है ना। संतुलन नहीं होगा तो अगर हलचल में है अर्थात भीतर नेगेटिविटी है, और जब बैलेंस है ना तो प्रेम का राज्य है, अर्थात पॉजिटिविटी है। नेगेटिव और पॉजिटिव का राज्य चलता है ना मन के अंदर, तो प्रेम जो है ना वह ऐसी एनर्जी है जो पूरे विश्व में बैलेंस ले आती है। और जब बैलेंस बिगड़ता है ना तो प्रेम में मोह, अटैचमेंट जो है ना वह शामिल होने लगती है। फिर हमें दुख होता है, मैं और मेरापन आ जाता है ना, ये मेरी चीज़ है ना, मेरे से जानी नहीं चाहिए। मोह क्या देता है? दुख। और जहाँ मैं और मेरापन है ना वहाँ ये सारे के सारे विकार हैं। तो ये एनर्जी जो है ना, लव की एनर्जी के ऊपर किसी की जीत ही नहीं है। अगर मेरे अंदर लव है तो मुझे कोई नहीं जीत सकता। जितना मेरे पास लव है उतनी ही मेरे पास सारी शक्ति है। मतलब लव ही कौन सा, रूहानी एकाग्रता एक अंदर की हमारी स्थिति है जिसे कोई नहीं ला सकता, और वह आती है लव से, एक के प्यार से। एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके पास लव है ना उसके अंदर एकाग्रता है। लव कौन सा चाहिए? निस्वार्थ एकाग्रता की शक्ति। हमारे अंदर जो है ना वह शुभ संकल्प है। हमारे मैंने कि हमारे ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं है, हम इफेक्ट पर प्रूफ है ना, तो तब हम एकाग्र हैं। अगर हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, नहीं आते, तो हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है। अगर दूसरों के प्रभाव में आ गए, हलचल है ना, कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे हैं, फिर ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। अगर वो हमें अच्छा कहेंगे फिर हम क्या करते रहते हैं? कंपैरिजन करते रहते हैं, फिर अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म का मैंपन है। जो मेरी चीज़ है ना मेरे पास ही रहनी चाहिए। मैंपन ये है ना डीप रूटेड, ये है जो आत्मा को पता ही नहीं होता है, अंदर ही अंदर दूसरों से व्यवहार गलत। क्योंकि जहाँ कंपैरिजन आ जाता है ना, मेरापन आ गया, और वहाँ शुभ भावना, शुभ कामना पीछे रह जाती है। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि हमने कौन सा प्रेम करना है, बाहर का नहीं अंदर का। जब हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये भगवान की शिक्षाओं की अर्थात श्रीमत की पालना में अवज्ञा करवा देती है। जब दूसरों के दोष देखने शुरू कर देते हैं और आत्मा को पता ही नहीं चलता है, अंदर ही अंदर हम खाली होते रहते हैं, अंदर ही अंदर कंपैरिजन करते रहते हैं, अंदर ही अंदर कंप्लेन करते रहते हैं। तो इन पर जीत, जिसने इन पर जीत पा ली ना उसने भगवान पर भी जीत पा ली। तो चेक करना है। तो आज दुनिया वाले कहते हैं योग क्यों नहीं लगता है, किस लिए नहीं लगता? अर्थात मेडिटेशन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? परमात्मा से योग लगाया इसलिए जाता है ताकि हमसे शक्ति आए, हम शक्तिशाली बने और हम बातों को छोड़ पाए। कोई भी बात हुई, चाहे खुद से हुई चाहे किसी और से हुई, कुछ भी बात हुई तो समर्पण कर दो। बाबा को दे दो ना, बाप पर छोड़ दो। जिस चीज़ का हल हो सकता है
मैं करो, नहीं हो सकता तो परमात्मा को दे दो, उनको दे दो ना, उनको समर्पण कर दो। फिर बस मन से हल्के रहने का यही एकमात्र उपाय है। कौन सा? सब कुछ बाप के हवाले कर दो, यही योग का अर्थ है और उद्देश्य भी है। सहन करना अर्थात दूसरों से हम एक्सेप्ट कर लेना, सहन करने की ही अपनी शक्ति को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना। अगर हम शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं ना, पावर को नहीं बढ़ाते हैं ना, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। उतना ही आप अंदर से अंदर एकाग्र नहीं बन पाते। अगर दूसरों पर इच्छा रखते हैं ना, क्योंकि सच्चे दिल वाले पर भी राजी होता है ना। कौन? भगवान। क्योंकि सच्चे दिल वाली आत्मा का समर्पण आधार एक परमात्मा ही, और उसका शिक्षाएं होती है ना, हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में वो एक बल एक भरोसा रहता है। और इसलिए ही भी सच्चे दिल वाला भगवान के दिल में राज करता है। क्योंकि सच्चे दिल वाला, उसका ये फुल अटेंशन खुद पर ही होता है। किसका? जो सच्चे दिल वाला है, उसका सारा फोकस खुद पर ही रहता है। अपनी सोच, अपना स्वभाव, अपना संस्कार को परिवर्तन करने का। वो दूसरों पर नहीं देता है फोकस, अपने ऊपर। उसे केवल ये अटेंशन रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो वो कर्म करता हुआ न्यारा रहता है, क्योंकि उसका सारा फोकस अपने पर है। उसकी सारी जो भी है दूसरे पर उम्मीद खुद से होती है, और दूसरों के लिए उसके मन में जो होती है ना उम्मीद, होती तो है। और फिर वो शिव बाबा भी तो खाली हमारी मनोस्थिति को ही देखता है ना। तो जब हम दूसरों पर देखते हैं ना, तब हम बोझ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भी हमें हमारे कर्मों का नहीं, बल्कि हर कर्म के पीछे छिपे भाव के आधार पर ही हमें फल देता है। सच्चे दिल वाली आत्मा जागरूक मना आत्मा होती है। वो सोच समझ के कार्य करती है। ड्रामा के हर कार्य का समय पक्का है, लेकिन आप बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन कर अपने भाग्य को कहो या अच्छे समय को कहो नज़दीक लाते हो। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं। इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह समझ स्वयं ही स्वयं से पूछो कि मैं परमात्मा शिव बाप की हर आज्ञा का पालन करता हूँ। ये चेक करना है ना। आगे गए बच्चों का हर बात में कल्याण होना ही है। ये तो हो नहीं सकता वे कल्याण ना हो। ये शिव बाप की वो जो भी है गाइडेंस पर चलते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा ना, आप परिवर्तन होंगे ना तो आपका भाग्य भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप परिवर्तन नहीं होंगे ना तो आपका भाग्य भी परिवर्तन नहीं होगा। आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं को आप में परिवर्तन अनुभव होना चाहिए। आज हम दूसरों को कहते हैं कि वो परिवर्तन हो, लेकिन हमें खुद को परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन भी तब ही संभव है जब आप हर पल परमात्मा बाप को अपने संग रखते हो, तब। क्योंकि यही संग आपको बाप समान बनाएगा। तो परमात्मा शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं। परमात्मा शिव की नज़र हर पल अपने बच्चों पर ही रहती है, दूसरों पर नहीं, अपने बच्चों पर। इसलिए हर बात में अपना कल्याण समझ
बेफिक्र रह, अर्थात समय की परवाह किए बगैर आगे बढ़ो। तो अब अटेंशन दें लव एंड लाइट के ऊपर। अभ्यास का पुरुषार्थ करते रहो। यही पुरुषार्थ आपको दुनिया से न्यारा और मंजिल तक पहुंचा देगा। और विश्व परिवर्तन का कार्य भी इसी अभ्यास से ही होगा। लव एंड लाइट का अभ्यास। लव कब, लाइट कब और ला कब। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट के नीचे प्रेम स्वरूप बैठा हूँ, उनसे किरणें ले रही हूँ। अब इन आँखों को जब भी यूज़ करो तो सब कुछ अर्थात हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल स्वरूप में लाइट देखने का अभ्यास करो। हम एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरों को भी क्या देखना, लाइट पॉइंट, तो वो भी बहुत प्रेम के साथ। संस्कार परिवर्तन करना है ना, अपना सब कुछ तेरा 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 करते रहो, कर देना है ना, अर्थात दिल से परमात्मा को सौंप देना है। वैसे तो बच्चे मन से करते भी हैं, बाबा बच्चों को कहते, अर्थात सोचते भी हैं सब कुछ आपका है। फिर परंतु जैसे कोई भी बात प्रकार की कोई हलचल आती, कोई परिस्थिति आती, देखने में आता, तो स्वयं ही स्वयं हलचल में आ जाते हैं। तब बाप कहाँ जाता, कैसे होगा, कुछ हो गया, कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ मिल तो रहा नहीं है। जब परमात्मा को ही सौंप दिया, जिम्मेवारी उसकी हो गई, तो क्या शिव बाबा पर निश्चय नहीं, निश्चय था निश्चिंत। अगर निश्चिंत अवस्था नहीं है ना, तो यही कहा जाएगा या तो मेरा मेरा है, या फिर परमात्मा बाप पर 100% निश्चय नहीं है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पकड़, चाहे वो हमारी कोई इच्छा हो, कोई अटैचमेंट ही हो, या फिर कोई बात या परिस्थिति ही हो, परिस्थिति ही क्यों ना हो, तो जहाँ हमारी पकड़ होगी, अर्थात हमारी रग फंसी होगी, तो वहाँ हम अपना हिसाब किताब बना लेते हैं। यही फिर हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन कर देता है। तो आगे थे, समझा क्या करना अब, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले खुद का परिवर्तन, कोई भी बात है उसमें अपने स्वभाव संस्कारों का भी क्या करना है, परिवर्तन। प्रेम स्वरूप बनना है ना। जब हम प्रेम स्वरूप बन जाते हैं ना, तब सच्चा प्रेम, रूहानी प्रेम, कोई दिखावा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, अटेंशन अपनी धारणाओं के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। बाहर से तो शांत हो गए, लेकिन अंदर से भी क्या होना हमने, शांत, भीतर से भी। ये स्थिति है सर्वोच्च स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति। तो परमात्मा भी हम बच्चों को शिव बाबा यही कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना, ये सोने की जंजीरें हैं।
10 रस्सी तोड़ दे, एक रस्सी रह गई तो वह भी अपनी तरफ खींच ही लेगी। तो सर्व रस्सियां तोड़ने वाले हो, सब हदें पार करने वाले, ऐसी बेहद के उड़ते पंछी हद में नहीं फंस सकते। समय हो उठने का और कोई कहे कि हम सोए रहें तो अच्छा लगेगा। इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। जब हम बेहद में रहते हैं ना तब बहुत कुछ पाते हैं। कोई भले ना बने हो लेकिन आप बनकर दिखाओ, दूसरे को ऊपर मत देखो। जैसे शिव संकल्प रखते हो ना कि पहले नंबर में हम आकर के दिखाएंगे। बाम बच्चों से पूछते हैं ना, हम कहते हैं हाँ विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे। वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, चेंज करूंगा, बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो, लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते रहो। इसमें पहले मैं ये दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है ना। प्रैक्टिकल करना है ना, बाबा बच्चों को सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। आपको मालूम है ना लास्ट पौड़ी जिसको सीढ़ी बोलते हैं, कौन सी उतरनी है? इस देह भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही ये भी शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। बाबा बच्चों को यही कहते हैं, ये अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। कितना आना और जाना आत्मी स्मृति से परे, इस देह से परे। लेकिन कोई ये देह मान क्यों नहीं है टूटता? क्योंकि देह के फंसे हुए हैं। ये देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता? बार बार हम देह को देखते रहते हैं, देह की बातें करते रहते हैं। जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है ना तो उतार ही नहीं सकते हैं। ये भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है ना, अर्थात तंग है, टाइट है, तब उतरता ही नहीं है। नहीं तो उतारना चढ़ाना व ये देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है ना, तो यही देखना है कि ये देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे ना, फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे ना तो सभी कार्य भी इजी हो जाएंगे, अपने आप होने होंगे। अपने को टाइट करने में कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। तो बाप बच्चों को यही समझाते हैं, बागते बच्चों को परदक्ष होना चाहिए। सभी फूल तो बने हैं तो चेक करना है कि हम कौन कौन से फूल बने हैं। कोई पुष्प कहाँ, कोई कहाँ, खुशबू देखनी है ना।
अपनी खुशबू को चेक करना है। कोई रूप दिखा रहा है ना, फूल कितने सुंदर लगते हैं ना, रंग रूप खुशबू। तो बच्चों कहते सभी प्रकार के गुलदस्ते रूप में आएंगे ना, फिर तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। मतलब जब हमारे अंदर गुण आएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। तो बाप को प्रत्यक्ष करना है हमने, कैसे करना है? भाग्य बनाना है तो कैसे बनाना है? वो बाबा ने बच्चों को बता दिया। भाग्य बनाना दुर्भाग्य बनाना ये अपने ऊपर है। इसमें कोई दिखावा नहीं करना है। दिखावा भी हम कौन सा करते रहते हैं, ये तो हर कोई अपने अंदर जानता ही है ना। बाहर से हम बड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंदर का होना चाहिए ना। तो बाबा की यही आशा है कि बच्चे अंदर से परिवर्तन हो, अंदर से चेंज करें, अंदर से भरपूर बने। बाहर तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा है, बेड है, टीवी है, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको कोई चीज़ ना मिली हो, हर एक चीज़ है। फिर भी हमारी बुद्धि बाहर से आती है, दूसरों से हम घृणा करनी शुरू कर देते हैं, सोच में आ जाते हैं। फिर टाइम चला जाता है, पश्चाताप होता है, फिर डर, फिर संतुष्ट भी नहीं है, फिर दूसरों को ब्लेम भी करते रहते हैं, फिर फंस भी जाते हैं पुरानी बातों में। और बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि पुरानी बातों में नहीं फंसना है, क्या करना है? निकलना है। तो पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र भी बनना पड़ेगा। पुरानी बातें सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो ये भी अपवित्रता है। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे एक बाप दूसरा ना खोए। एक बाप को याद करना है, अपनी आत्मिक ज्योति को जगाना है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, दूसरों को आधार नहीं बनाना है। जब हम दूसरों को आधार बनाते हैं तो हमारे सारे, वो हिला तो हम भी हिल गए, वो उदास हुआ तो हम भी उदास हो गए।